हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक राज है और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल योर स्टडी पर। आज के इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जानवरों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन लेने का तरीका और उसको शरीर में यूटिलाइज करना आता है। व्हाट इज कॉल्ड डाइजेशन, दूसरा क्वेश्चन है। डाइजेशन किसे कहा जाता है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। भोजन के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं के उनको जो तोड़ते हैं डाइजेस्टिव जूस के द्वारा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसी को डाइजेशन कहा जाता है। अब है तीसरा क्वेश्चन, राइट अबाउट फूड ऑफ स्टारफिश एंड इट्स डाइजेशन। स्टारफिश के भोजन के बारे में और उसके पाचन क्रिया के बारे में लिखिए। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर बाई हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि स्टारफिश उन जानवरों को खाती है जिन पे हार्ड सेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell। और जब वह जानवर अपना सेल खोलता है तो स्टारफिश अपना स्टोमक को बाहर निकालती है अपने मुंह के द्वारा उस सॉफ्ट एनिमल जो कि सेल के अंदर रहता है उसको खाने के लिए। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। इसके बाद क्या होता है, जब वह खा लेती है अपने भोजन को तो स्टोमक अंदर जाता है उसके शरीर में और भोजन धीरे धीरे पचता है, डाइजेस्ट होता है। अब है, व्हाट आर द वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। मतलब एलिमेंट्री कैनल में जो वेरियस कंपार्टमेंट हैं उनके नाम लिखने हैं। द वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर द बकल कैविटी, फूड पाइप और ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, द एनस। Which organs secrete digestive juices? Digestive juices कौन कौन organ secrete करते हैं? So the inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। स्टोमक के जो अंदर वाले इनर वाल्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं और जो विभिन्न ग्लैंड्स होते हैं जो कि कैनल एलिमेंट्री कैनल से जुड़े होते हैं जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब डाइजेस्टिव जूस देते हैं। हमने पढ़ा था लीवर बाइल जूस देता है। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ड्रॉ इट्स डायग्राम। बोल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। The digestive system, the digestive juices convert complex substances of food into simpler ones। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वह भोजन के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वंस मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो हमने एलिमेंट्री कैनल पढ़ा था यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसी को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ये मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये उससे जुड़े हुए ग्लैंड्स जो होते हैं वह एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ किया है। ये होता है बकल कैविटी, ये होता है सैलिवरी ग्लैंड, ये होता है ओसोफेगस और ये गैल ब्लैडर होता है, ये लीवर होता है और ये स्टोमक होता है, ये पैनक्रियाज होता है और उसके बाद ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये एनस। व्हाट इज कॉल्ड इंजेशन। अब इंजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब भोजन हम लेते हैं, हम खाते हैं भोजन, इस प्रक्रिया को इंजेशन बोलते हैं। व्हाट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च, हमारे शरीर में स्टार्च को शुगर में कौन बदलता है? तो सैलिवा बदलता है। सैलिवरी ग्लैंड्स में से सैलिवा निकलता है, वही बदलता है। अब पूछा है राइट अबाउट टंग, टंग के बारे में लिखना है। द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग वह फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बकल कैविटी के फ्लोर सतह से बैक पीछे की तरफ अटैच रहता है। इट इज फ्री
एट द फ्रंट, यह सामने की ओर फ्री रहता है और किसी भी दिशा में घूम सकता है, सभी दिशाओं में घूम सकता है। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपने टंग का प्रयोग बात करने के लिए करते हैं। इट मिक्सेस सैलिवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, यह क्या करता है, भोजन के साथ सैलिवा को मिला देता है जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं और हमको उसको निगलने में मदद करता है। व्हाट इज कॉल्ड टू डीके, 10वां नंबर क्वेश्चन यह है। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं करेंगे और मुंह को साफ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट, बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया उसमें रहने लगेंगे और ग्रो होने लगेंगे। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो बचा हुआ खाना रहता है उसमें से शुगर को तोड़ देंगे और एसिड छोड़ेंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और एसिड क्या करता है, दांत को डैमेज कर देता है, इसी को कहा जाता है टूथ डीके। अब है क्वेश्चन 11 नंबर, व्हाई डज वी गेट हिकअप्स और कफ व्हाइल ईटिंग व्हेन वी लाफ और टॉक, हमें खांसी छींक क्यों आती है जब हम खाने वक्त हंसते हैं या बात करते हैं। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द वाइंड पाइप, मैंने आपको चैप्टर में बताया था, यह तब होता है जब भोजन के कण वाइंड पाइप में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। द वाइंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स, वाइंड पाइप क्या करता है, हवा को नोस्ट्रिल से लंग्स तक ले जाता है, फिर लंग्स से नोस्ट्रिल तक ले आता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, यह फूड पाइप के समानांतर चलता है, एडजेसेंट चलता है। बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन गले के अंदर क्या होता है, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, भोजन और हवा एक कॉमन पैसेज शेयर करता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ द वाइंड पाइप एंड गेट्स द फूड इनटू द फूड पाइप, जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं तो एक फ्लैप की तरह वॉल्व होता है जो कि वाइंड पाइप के पैसेज को बंद कर देता है और भोजन को फूड पाइप के में जाने के लिए गाइड करता है। अगर बाई चांस, इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स इंटर द फूड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ, अगर बाई चांस वह फूड पार्टिकल भोजन के कण वाइंड पाइप में चलेगा तो हम चोक्ड महसूस करेंगे, हिकअप्स, हमें खांसी आएगा, छींक आएगा। राइट अबाउट स्टोमक, अब है स्टोमक के बारे में लिखना है। द स्टोमक इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि स्टोमक क्या होता है, हमारे शरीर का एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, यह भोजन लेता है फूड पाइप से, ओसोफेगस से, एक इंच से, एक छोर से भोजन लेता है फूड पाइप से और दूसरी ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, जो अंदर का लाइनिंग होता है स्टोमक का, सेक्रेट म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेज, वह म्यूकस छोड़ता है, HCl छोड़ता है और डाइजेस्टिव जूसेज छोड़ता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, और म्यूकस क्या करता है, स्टोमक के लाइनिंग को बचाता है एसिड से। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और एसिड क्या करता है, बहुत से बैक्टीरिया जो कि भोजन के साथ अंदर आते हैं उनको मार देता है और जो रास्ता होता है उसको एसिडिक बना देता है और डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने में मदद करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वह प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। अब है राइट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम जानेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है और 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, यह सेक्रेशन लेता है यानी कि डाइजेस्टिव जूस लेता है, रिसीव करता है लीवर और पेनक्रियाज से। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का एक ग्रंथि होता है जो कि एब्डोमेन मतलब हमारे पेट वाले जो पोर्शन होता है उसके ऊपरी भाग के राइट साइड में पाया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ग्लैंड होता है। इट सेक्रेट बाइल जूसेज, यह बाइल जूस छोड़ता है जो कि एक सैक में स्टोर होता है, एकत्रित होता है, जिसको हम गैल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और ये बाइल जूस क्या करता है,
फैट को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। पैनक्रियाज एक बड़ा क्रीम कलर का ग्रंथि होता है, यह स्टोमक के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। इट्स जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। इसका जो जूस होता है वह कॉम्प्लेक्स भोजन के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको पचाने में मदद करता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अब मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर भाग में पहुंचता है, जहाँ पर क्या होता है इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस छोड़ता है, सेक्रेट करता है, जो कि भोजन के सभी कंपोनेंट का डाइजेशन कंप्लीट करता है। द कार्बोहाइड्रेट ब्रोक इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरोल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, फैट फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल में बदल जाता है, और प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है। अब है व्हाट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। मतलब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है स्टोमक में, वह अब ब्लड वेसल्स में पास करता है, इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल होता है उसमें जाता है। इसी प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। What are called villi? अब villi क्या होता है? The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का वॉल होता है उसके पास हमारी उंगलियों की तरह हजारों आउटग्रोथ्स होते हैं। These are called villi. इसी को villi कहा जाता है। सिंगुलर इसका नाउन है विलस। अब है इसका विलस का रोल क्या होता है इंटेस्टाइन में। The villi increase the surface area for absorption of the digested food. जो पचा हुआ भोजन होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, उसके अब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया होता है उसको विली बढ़ा देता है। विली ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड ए स्मॉल ब्लड वेसल। प्रत्येक जो विलस होता है उसके पास पतले और छोटे छोटे ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है उसके सतह के नज़दीक। The surface of the villi absorbs the digested food material. जो विली का सरफेस होता है, सतह होता है, वह डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को मतलब पचे हुए भोजन के पदार्थों को ऑब्जॉर्व कर लेता है। The absorbed substances are transported via the blood vessel to different organ of the body, where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation. जो विली जिन सब्सटेंसेस को ऑब्जॉर्व कर लेता है वह ब्लड वेसल्स, हमने अभी जाना था कि उसके पास छोटे छोटे और पतले ब्लड वेसल्स होते हैं प्रत्येक विलस के पास, उसी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पर इनका प्रयोग होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में, जैसे कि प्रोटीन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन कहा जाता है। अब है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो बचता नहीं है भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं उनमें से वाटर और कुछ साल्ट को अब्जॉर्ब करना लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। What is called digestion? अब digestion क्या होता है? The facial matter is removed through the anus from time to time. This is called digestion. अब यही जो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब ऑब्जॉर्व कर लेता है वाटर और साल्ट, इसी को समय समय पर हमारे शरीर के द्वारा एनस के द्वारा निकाला जाता है। इसी प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। अब हम आते हैं एनिमल के डाइजेशन पर। तो व्हाट इज कॉल्ड रूमेन, हमने रूमेन पढ़ा था। द ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलोज द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रूमेन। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, मवेशी हम इनको कह सकते हैं, वह खाना को एक ही बार में निगल जाते हैं और उसको अपने स्टोमक के एक भाग में स्टोर करते हैं, जिसको रूमेन कहा जाता है। अब है व्हाट इज कॉल्ड कर्ड, हमने पढ़ा था कर्ड। द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड इन द रूमेन एंड इट कॉल्ड कर्ड। भोजन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है रूमेन में वह जब स्टोर कर लेता है, एकत्रित कर लेता है भोजन, तब वह धीरे धीरे पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और उस भोजन को क्या कहते हैं? कर्ड। अब है व्हाट इज कॉल्ड रिमिनेशन। रिमिनेशन किसे कहा जाता है? द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चीज इट।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। जो कॉर्ड होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, वह फिर मुंह में आता है स्मॉल लम्स में और जानवर उसको चबाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रुमिनेशन कहा जाता है और इन जानवरों को रुमिनेंट्स कहा जाता है। गाय को रुमिनेंट्स कहा जाता है। What are called calcium? Ruminants have large sac-like structure called calcium between the small intestine and large intestine. Ruminants के पास एक large sac की तरह बनावट होता है जिसको कैल्शियम कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। अब है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज द सेलुलोज डाइजेस्टेड इन ruminants एंड वाई इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन्स। सेलुलोज ruminants में कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, और मानवों में क्यों नहीं पचता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। सेलुलोज उनमें एक बैक्टीरिया होता है, खास तरह का बैक्टीरिया, उसी के एक्शन, उसी के काम के कारण वह डाइजेस्ट हो जाता है और वह बैक्टीरिया हमारे अंदर नहीं होता है, ह्यूमन्स के अंदर नहीं होता है, इसलिए वह हमारे अंदर नहीं पच सकता है। अब हम रुमिनेंट्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए, ये हमने काऊ का डायग्राम बनाया है। ये चारा चल रही है, यानी कि घास खा रही है, और ये देखिए ये ओसोफेगस है, ग्रीन पार्ट, और यही र्यूमेन वाला भाग है, यहाँ पर ये स्टोर कर लेती है, फिर ये यहाँ पर जाता है स्मॉल लम्स में, फिर चबाती है, और ये वाला पीला वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये स्टोमैक है, और ये वाला भाग, और यहाँ से स्टोमैक से फिर इधर से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये डार्क रेड लार्ज इंटेस्टाइन है। और हमने पढ़ा अभी कि कैल्शियम क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, यही है कैल्शियम, देख सकते हैं आप। अब हम एमीबा का डायग्राम देख लेते हैं। ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है सीडोपोडिया, हमने पढ़ा था सीडोपोडिया क्या होता है। यह भोजन कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट के लिए अमीबा स्ट्रक्चर निकालता है, टीनी आउटग्रोथ निकालता है, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं, सीडोपोडिया। ये न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल है, देख सकते हैं फूड पार्टिकल, ये ब्लू कलर का, ये अंदर आता है यहाँ से, और ये पार्शियली फूड वैक्यूल बन जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, सेक्रेट अमीबा सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे यह पच जाता है, और जो नहीं पचता है उसको इसी तरह निकाल देता है। ये होता है डाइजेस्टेड वेस्ट। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करेंगे।